हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गौतम गुप्ता और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम वंडर क्लासेज में स्वागत है। तो पिछले क्लास मैंने सारा कन्वर्जन सॉल्व हो चुका है, 3 क्लास में सारा कन्वर्जन सॉल्व हो गया है। अब मैंने बोला था कि अब आगे के क्लास में सिद्ध करेंगे, तो चलिए अब एक्सरसाइज 8 शुरू कर दिए हैं। और बुक रखिएगा सामने, क्योंकि 1 नंबर जो सवाल बताने वाले हैं वो सिर्फ बता देंगे मुँह से, आप लोग मिलाते जाइएगा। बुक सामने रखिए और बनाइए लेटर के सिन्हा बुक। तो आज की क्लास 8.4 शुरू करेंगे और चलिए सिद्ध करते हैं बहुत मज़े तरीके के साथ हम। तो पहला सवाल देख लीजिए, आप बुक रखिएगा सामने में। 1 नंबर सवाल करा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश। तो ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। दूसरा करा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसीलिए मैंने बोला था कि सारा फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर सवाल कर रहा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम। तो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम पूछ रहा, तो इसको थोड़ा हल करते हैं। तीसरा हल करेंगे, पहले जो देख लीजिए। चौथा सवाल कर रहा 1 - डैश इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए चौथा सवाल का जो आंसर होगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। और पाँचवा सवाल कर रहा कि tan a इज इक्वल टू डैश बाय कॉस है। तो tan a इज इक्वल टू होता है tan थीटा होता है साइन बटा कॉस थीटा। तो उसी तरह हो जाएगा tan a है तो इज इक्वल टू हो जाएगा साइन a बटा कॉस a। तो पाँचवा सवाल हो जाएगा साइन a बटा कॉस a। और छठा सवाल पूछ रहा है करा डैश इज इक्वल टू कॉस a डिवाइडेड बाय साइन थीटा साइन a। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा मैंने बताया था होता है कॉट थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह a है तो हो जाएगा कॉट a हो जाएगा आंसर इसका। तो कॉट a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a। और 7 नंबर सवाल कर रहा है कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, मतलब उल्टा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि कॉस का उल्टा करेंगे। कॉस थीटा का व्युत्क्रम कर रहा है, तो कॉस थीटा ये रहा, इसका व्युत्क्रम करा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो उल्टेंगे। व्युत्क्रम मतलब क्या होगा, उल्टा। तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा, तो 1 / cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसीलिए cos थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा सेक थीटा। और साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन को भी उल्टेंगे तो 1 / साइन हो जाएगा। 1 / साइन समझिए, सुनिए और समझिए। साइन थीटा का व्युत्क्रम कर रहा है तो साइन को उल्टेंगे तो 1 / साइन हो जाएगा, और 1 / साइन होता है कॉसेक थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा का मान कॉस के पदों में, तो साइन थीटा का मान कॉस के पदों में क्या आता है, 1 - √1 - cos स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला में मैंने निकाला था। और cos थीटा का मान साइन थीटा के रूप में होता है cos थीटा इज इक्वल होता है √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने नहीं बताया था, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। cos को करा साइन के रूप में, वही जो कन्वर्जन करते थे वही वाला पूछ दिया है। तो 1 - साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया cos थीटा को साइन के रूप में, और साइन को कहेगा cos के रूप में, तो साइन वाला फॉर्मूला लगा देंगे साइन स्क्वायर। तो दोनों चीज़ पूछ दिया है कि साइन को cos के पदों में पूछ रहा है, वही जो हम निकाले थे रूट, साइन थीटा को cos के रूप में कन्वर्ट जो किए थे वही दोनों सवाल है, 9 नंबर और 10 नंबर। तो 10 नंबर सवाल का आंसर ये रह गया। 9 नंबर फिर उसी तरह करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ चला गया रूट, तो साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये 1 का 10वां सवाल सॉल्व हो गया है, जो कि मुंह से ही बनने वाला था, इसलिए मैंने बता दिया। जिसमें से एक 3 नंबर सवाल छोड़ा था मैंने, तो 3 नंबर सवाल को देखिए सॉल्व करते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। 1 का जो 3 नंबर सवाल है दिया है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा दिया है, और इसका पूछ रहा है इन्वर्स करा कि का व्युत्क्रम क्या होगा। तो चेंज करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये कोना कोनी कट जाएगा, बचा क्या कॉस थीटा, और कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा। इसका आंसर हो जाएगा सेक थीटा। व्युत्क्रम पूछ रहा मतलब उल्टा। व्युत्क्रम जैसे ही कहेगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको उलट देंगे तो 1 / cos थीटा हो जाएगा। 1 / cos दैट इज होता है सेक थीटा। सारा फार्मूला एप्लीकेशन अप्लाई होगा यहाँ, जितना भी फार्मूला मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है वो सारा फार्मूला इस एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। तो हो गया 1 का 10वां सवाल सॉल्व हो गया। 1 में 10 सवाल था, 10 हो गया सॉल्व। अब चलेंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। 2 क्या कर रहा है तो देखिए। तो सवाल नंबर 2 यही कर रहा है कि यदि साइन थीटा पी दिया cos थीटा क्यों दिया है, तो कह रहा पी और क्यू में क्या संबंध है। तो क्या संबंध है निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। फॉर्मूला पढ़ाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। अब साइन थीटा का मान दिया p, साइन स्क्वायर है तो हो जाएगा p स्क्वायर। cos थीटा का मान दिया क्यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। यही तो संबंध है।
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये संबंध है दोनों में, सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि cos A इज इक्वल टू एक्स तो साइन ए, बस वही जो कन्वर्जन किए थे ना cos थीटा का साइन थीटा के रूप में, वही चीज़ यहाँ करेंगे। साइन ए का मान पूछ रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है, साइन स्क्वायर ए है, यहाँ थीटा की जगह जो रहेगा वही लिखेंगे, होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट जाएगा, तो रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस का मान है ए एक्स, कॉस स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यही हो गया। साइन ए का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के रूप में कर रहा था, साइन थीटा का मान एक्स के रूप में निकाले तो साइन ए इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और चौथा सवाल देखिए कि दिया है यदि एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 और वाई साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इस सवाल में कह रहा है कि टेन थीटा का मान निकालें। तो टेन थीटा निकालना, टेन थीटा क्या होता है, जो पूछ रहा है उसी से चलते हैं। टेन थीटा होता है साइन थीटा और डिवाइडेड बाय होता है कॉस थीटा, यही पूछ रहा है। तो टेन थीटा का मान पूछ रहा है, साइन थीटा क्या है बैठा दीजिए, साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1, गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। कॉस थीटा का मान इधर ही निकालते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1, ये गुना में कोई संख्या रहेगा उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, ये एक्स गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो कॉस थीटा का मान ये निकल गया। तो साइन थीटा का मान निकला 1 बाय वाई और कॉस थीटा का मान निकला 1 बाय एक्स, ये उलट जाएगा तो ऊपर है 1 बाय वाई, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो नीचे एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, गुना हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही रहेगा, वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई ही रहेगा, यानी टेन थीटा का जो मान निकलेगा हमारा निकल जाएगा एक्स और डिवाइडेड बाय वाई। आंसर सिर्फ मान निकालने वाला है, रूप वाला दिया है जो मैंने बताया था के रूप में, साइन थीटा कॉस थीटा के रूप में, वही सारा टाइप सवाल इसमें है। तो चलिए 4 हो गया। अब देखते हैं 5 नंबर सवाल, 5 6, हालांकि 5 6 7 8 9 इसमें सारा एक ही जैसा है, जैसे मैंने ये सारा बताया उसी तरह ये सारा सवाल है। तो चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 5 6 7 8, चारों सवाल मैंने लिख दिया है। अब चारों सवाल देखते हैं, सेम है, ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, ज़्यादा भारी कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला। कॉस को करा, साइन को पूछ रहा है कॉस के रूप में, सवाल में लिखा है भाषा, आप लोग बुक सामने रखिएगा, बुक से मिलाते जाइएगा। कह रहा कि साइन जो है साइन 40 का मान कॉस के रूप में निकालें, तो साइन 40 को कॉस के रूप में, साइन थीटा को कॉस के रूप में कन्वर्ट किए थे ना, तो क्या आता था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना था फॉर्मूला। थीटा की जगह 40 डिग्री 40 डिग्री लिखेंगे, साइन स्क्वायर 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री। साइन 40 का मान पूछ रहा है तो साइन 40 डिग्री, स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट आ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 40 का मान पी है, डायरेक्ट बैठा, कॉस 40 का मान पी है, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो पी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर सॉल्व, सिंपल सवाल। फिर यहाँ करा कॉस का करा साइन, सॉरी कॉस थीटा करा साइन के रूप में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह है 77 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 77 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। तो स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट चला जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन 77 का मान एक्स है, साइन स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हो गया। सिर्फ करा रूप में, जैसे मैंने बताया था अभी सॉल्व किया था पिछले क्लास में कि साइन थीटा को कॉस थीटा के रूप में करेंगे तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला लगाते थे, वही बात यहाँ करा। कॉस थीटा का मान पूछ रहा और साइन का मान दिया तो एक ही शर्त में निकल सकता है कि कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तभी मान निकलेगा। चलिए अब सवाल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ भी कॉस दिया है, साइन का पूछ रहा कॉस के रूप में, तो फिर वही बात करेंगे, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें थीटा की जगह 55 डिग्री दिया है, तो थीटा की जगह 55 रखेंगे, साइन स्क्वायर 55 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री। अब यहाँ जो है स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ रूट चला जाएगा, फिर वही केस है, इज इक्वल टू 1 माइनस रूट आ जाएगा 1 माइनस कॉस 55 का मान एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ कॉस एक्स का कॉस 55 डिग्री का मान एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा होल स्क्वायर, दैट इज इसका आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स का पावर 2 टू 4, यानी एक्स का पावर 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ जो मान दिया ये कॉस थीटा
थीटा मानिए 55 है थीटा, कॉस थीटा का मान एक्स स्क्वायर दिया, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये निकल गया। सेम यहाँ भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा करा साइन का रूप में तो वही बात हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। थीटा की जगह 50 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री। अब बैठा दीजिए, कॉस 50 पूछ रहा है तो कॉस 50 इज इक्वल टू हो जाएगा √100 माइनस साइन 50 का मान ए है, साइन स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, आंसर हो गया। उसी तरह 9 नंबर भी सवाल हो जाएगा, फिर भी 9 नंबर बता देता हूँ, आप लोग कहिएगा हल्का सवाल सॉल्व करते हैं और जो थोड़ा दिमाग लगाने में बता छोड़ देते हैं। तो चलिए ये चारों सवाल हो गया, 5, 6, 7, 8। अब इसका 9 नंबर सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर 10 नंबर सवाल से थोड़ा सा चेंज होगा, सिद्ध करने वाला शुरू होगा 10 नंबर सवाल से। तो चलिए पहले जो 9 नंबर लास्ट सवाल बचा इसका देख लेते हैं, एक बार इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए अब सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9 ये रहा हमारा, x यदि x cos a इज इक्वल टू 1, tan a इज इक्वल टू y, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हमको x का मान निकालना पड़ेगा, y का मान तो मिला ही है, x का मान हमको पता नहीं है, तो यहाँ से x का मान पहले निकालेंगे हम लोग, क्योंकि एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर पूछ रहा है, तो x का मान यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/cos a, क्योंकि cos गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा 1/cos a, और 1/cos a का फॉर्मूला होता है sec a, यानी x का मान निकल गया sec a और y का मान तो दिया ही है tan a। तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, एक्स का मान सेक है तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर कह रहा तो वाई का मान 10 है तो 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, आंसर हो गया इस सवाल का। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर क्या होता है 1, तो यह हमारा सवाल का आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अब 10 का फर्स्ट देखते हैं, जैसे 10 का फर्स्ट है उसी तरह 10 का सेकंड है, 10 का सेकंड आप लोग सॉल्व करिएगा। तो 10 का फर्स्ट का रहा हमारा ये सवाल है सिद्ध करने के लिए कह रहा, तो LHS से चलेंगे, तो LHS हमारा है 1 माइनस साइन थीटा इंटू है 1 प्लस साइन थीटा, ये रहा हमारा LHS। तो देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ गया ना, और मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, देखिए ये किस रूप में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है ना, a का मान इक्वल है और b का मान इक्वल है तो आ गया ना, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब हो गया 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये RHS यही लाना था तो यही हो गया RHS। तो जैसे 10 का फर्स्ट बना उसी तरह 10 का सेकंड भी बनेगा, 10 का सेकंड आप लोग बनाइएगा 10 का सेकंड। तो चलिए अब सवाल नंबर 11 देखते हैं, बुक रखिएगा सामने क्योंकि आप सवाल लिखेंगे नहीं, सिर्फ LHS से चलेंगे, RHS आपको ला कर दिखाएंगे, सवाल लिखना समय बर्बाद होता है उसमें ज़्यादा, तो सवाल लिखना ज़रूरी नहीं है, LHS लिखेंगे, RHS जो लाना था हमको RHS लाएंगे, हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो हमारा LHS है 11 नंबर सवाल कि 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, लाना है हमको 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए वही बात है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर अब माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर देख रहे हैं अलजेब्रा इस्तेमाल हो रहा है ना, इसीलिए मैंने बोला था अलजेब्रा कर लीजिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज 10 स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है 10 थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा दोनों। ये होगा 11 नंबर सवाल। अब टाइप 1 का लास्ट सवाल बचा है, 2 सवाल और है 12 और 13, तो टाइप 1 हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो टाइप 1 को सॉल्व भी कर देते हैं पूरे, जो हमारा 12 और 13 है, तब 12 और 13 चलेंगे, एक बार देख लीजिए इसको। तो देखिए ये रहा सवाल 12 और 13 टाइप 1 का लास्ट सवाल है, इसमें 1 लाना है, इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है। तब आप लोग समझिए थोड़ा सा, अब ये नीचे है तो इसका हल करना तो अभी संभव है नहीं, तो मैंने बताया था कि जब नीचे एक से अधिक संख्या रहेगा, 4 राशि हो तो उसका परिमेयीकरण करते हैं, बहुत पीछे बताएं।
तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले परमेयीकरण करेंगे। तो 1/sec थीटा है और प्लस tan थीटा है। तो परमेयीकरण करने में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा। sec थीटा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाकी जो जैसे है उसी तरह लिखाएगा, और जो चीज़ ऊपर लिखे वही चीज़ नीचे भी लिखेंगे, sec थीटा माइनस tan थीटा। अब दोनों मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा sec थीटा और माइनस tan थीटा। अब नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन फॉर्मूला फिर एलजेब्रा का जो मिटा दिए हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा सेक का स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बी स्क्वायर मतलब हो गया टेन का स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा और डिवाइडेड बाई इसका मान हो जाएगा 1, और नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। यही हमारा RHS था और यही हमको लाना था। हो गया सवाल सिद्ध, सिंपल सवाल था। जब नीचे एक से अधिक संख्या रहेगा तो हल ऐसे नहीं हो सकता, उसका करना पड़ेगा हमको परमेयीकरण। तो परमेयीकरण कर दिए और गुना करेंगे, परमेयीकरण करने के बाद गुना एलजेब्रा इस्तेमाल होता है, इस्तेमाल कर दिए, हो गया सवाल। अब चलते हैं सवाल नंबर टाइप का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर टाइप 1 का लास्ट सवाल है, 13 सवाल। तो इसमें कह रहा कि साइन क्यू प्लस कॉस क्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कह रहा सिद्ध करने के लिए लाना है हमको 1, RHS में 1 लाना है। तो देखिए यहाँ आ गया ए क्यू प्लस बी क्यू, और ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने आप लोग को बताया था, होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो चलिए लगाते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है मैं एक बार फिर से यहाँ लिख देता हूँ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो चलिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। ए प्लस बी, ए के जगह है साइन थीटा और प्लस बी के जगह है कॉस थीटा, बात समझे। ए क्यू प्लस बी क्यू है तो ए के जगह वहाँ क्या है साइन क्यू थीटा, और प्लस बी के जगह क्या है कॉस। क्यों तो क्यों है ये दोनों में, ए के जगह सिर्फ साइन थीटा, बी के जगह कॉस थीटा है, तो इसीलिए ए प्लस बी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर, बी का मतलब हो गया कॉस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे, अब माइनस ए बी, ए का मान हमको साइन थीटा है इंटू कॉस थीटा है, बी का मान ए बी हो गया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। अब प्लस में है, जगह नहीं था यहाँ नीचे लिखते, प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ गुना में है ये दोनों, तो गुना में है तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ये माइनस है प्लस है कट जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यही हमारा हो गया RHS। तो आपको फॉर्मूला नजर आना चाहिए, किसी भी सवाल को आप सिद्ध कर रहे हैं तो आपको पहले पैटर्न समझना होगा कि किस रूप में दिया। यहाँ तो पैटर्न समझने वाली बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ ये अभी एक्सरसाइज 8.4 शुरू हुआ है, तभी हल्का सवाल देगा, छोटा छोटा सवाल देगा, धीरे धीरे बढ़ेगा तो लेवल बढ़ाएगा। तो यहाँ समझना रहेगा कि क्यों के रूप में दिया, तो क्यों हम डायरेक्ट बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए यहाँ क्यों वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने कट जाएगा, खुद आ जाएगा आंसर। और प्लस जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था तो इधर लिख दिया, नीचे जगह ऊपर जगह नहीं था नीचे लिख दिया। तो ये हमारा हो गया सवाल नंबर 13 सॉल्व। तो टाइप 1 इस क्लास में पूरे हो गया सॉल्व। तो अब टाइप 2 जो सॉल्व करेंगे वो अगले के क्लास में करेंगे, अगले क्लास में। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और सवाल को सॉल्व करते रहिए।